सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। इसका एपी का फुल फॉर्म मैंने देखिए यहाँ लिखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था सीक्वेंस को ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो भी बताया था, जिसको हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। सो ए एन का एक और भी फॉर्मूला होता है निकालने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये ए क्या होता है? ए मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ साइन वाइन नहीं दिए, एक क्लॉथा ए है। इस ए को हम लोग फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं। ओके, ए एन तो हम लोग का जनरल टर्म से डिनोट होता है, लेकिन सिर्फ ए हमारा फर्स्ट टर्म से डिनोट होता है। और ये एन तो मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारा ये टर्म से डिनोट होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 टर्म निकालना है सीरीज या सीक्वेंस का, तो आप यहाँ 20 पुट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। और डी तो मैंने बताया ही था कि ये आपका कॉमन डिफरेंस के लिए डिनोट होता है। सो डी भी निकालना इजी है। सो ये आपका बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको सीक्वेंस या सीरीज का लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सो इसका भी सेम फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम फॉर्मूला है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। बस आपको ये सब बैठा देना है और कुछ करना नहीं है। बस ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। सो मैंने आपको बताया था कि डी कैसे निकलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सीरीज लिख लेती हूँ। फर्स्ट टर्म में A1 प्लस सेकेंड टर्म में A2 प्लस थर्ड टर्म में A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को AN से कर लेते हैं। सो हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डी कैसे निकलेगा? सो डी निकालने के लिए हमको सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी। अगर इस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। और ये वाला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, शायद आपको याद होगा। ए एन, इसका प्रीवियस टर्म क्या हो सकता है? ए एन इसमें माइनस वन कर देंगे, ये हमारा प्रीवियस टर्म हो जाएगा, इसका भी डी निकलेगा। सो ये इन सब से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। चलिए इस पे एक सम्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द जनरल टर्म एंड 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जनरल टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए? हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पे हमें a चाहिए। a हमारा मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सा है? ये 3। सो यहाँ a इज इक्वल टू 3 है। और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे तो निकल जाएगा। मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म कर लेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो डी निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे ये 1 माइनस ये 3, मतलब ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा -2 निकल जाएगा। सो आप इसमें भी देख सकते हैं हमारा -2 ही आएगा। -1 -1, सो ये हमारा -2 आ रहा है। ओके, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए, तो इसको हम लोग वैल्यू हमारा इसमें पुट कर देते हैं। सो an हमारा हो जाएगा एक जगह पे 3 प्लस n माइनस वन, फिर माइनस ये d के जगह पे -2। सो ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं दिखाना भूल गई आप लोग को। सो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। 3 प्लस इन दोनों को इंटू कर दिया तो -2n प्लस ये -2 -1 इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2। फिर इन सबको बाहर निकालेंगे, 3 -2n प्लस 2। सो ये प्लस कर लेंगे तो 5 - 2n हमारा फाइनली जनरल टर्म का आंसर है। सो अब बोला है कि यहाँ पे
अब बोला है कि हमारा 15 टर्म निकालने के लिए, तो 15 टर्म निकालने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बस n के जगह उस टर्म का नंबर पुट कर देना है। सो यहाँ 15 टर्म निकालने के लिए यहाँ जनरल टर्म में आप लोग 5 माइनस 2 इंटू ये 15 का टर्म का 15 पुट कर देंगे तो हो जाएगा। 5 माइनस 15 टू जा 30, सो हमारा यहाँ -25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ द 9th term of an AP is 99 and 99th term is 9, find its 108 term। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं हमें 108 टर्म निकालना है, लेकिन हमें पहले से ही 9 टर्म और 99 टर्म का आंसर दे दिया है। सो यहाँ पहले हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 9 टर्म का वैल्यू दिया है। सो यहाँ a9 इज इक्वल टू 99। आप लोग सोच रहे होंगे मैं a9 क्यों लिखी हूँ। a9 हमारा जैसे कि यहाँ an है, ये क्यों an हमारा n टर्म को डिनोट करता है, उसी तरह a9 हमारा 9 टर्म को डिनोट करेगा। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो उस नंबर के टर्म को डिनोट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सिर्फ a हमारा फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 हम लोग तो लिखते नहीं है, 1 हमारा इनविजिबल रहता है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। सो यहाँ a9 हमारा 99 है और a99 हमारा 9 है। सो हम लोग को यहाँ पे 108 टर्म फाइंड करना है। सो हम लोग को यहाँ पे ना दो इक्वेशन मिल रहा है, प्लस यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए डी तो हमारा दिया नहीं है, सो यहाँ इन दोनों की मदद से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, जिसके मदद से हम लोग का ए और डी फाइंड हो जाएगा और हमारा 108 टर्म फाइंड हो जाएगा। सो मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ a प्लस n के जगह पे मैं 9 पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे 9 टर्म का दिया हुआ है। 9 माइनस 1, यहाँ d तो दिया नहीं है, तो सिर्फ मैं d लिख दूंगी, इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू दिया है 99। अब मेरा सेकेंड इक्वेशन का देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 99 माइनस 1 d इज इक्वल टू 9। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये मेरा 99 टर्म मैंने एक n के जगह पुट कर दिया है 99 और इसका वैल्यू है 9। सो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगी। सो हमारा a और d का वैल्यू निकल जाएगा। सो a हो जाएगा 107 और d हो जाएगा -1। सो अब ये a d हमारा निकल चुका है। सो हम लोग को 108 टर्म इजली हमारा फाइंड हो जाएगा। सो हम इन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देख लीजिए। सो a108 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 107 प्लस n के प्लेस में ये 108 -1 और d के प्लेस में हमारा ये -1। सो यहाँ पे हो जाएगा 107 प्लस ये माइनस कर देंगे तो 107 इंटू -1। सो 107 ये दोनों इंटू करेंगे तो -107 आ रहा है। सो फाइनली हमारा 0 आंसर आ रहा है। वाह। सो गाइज यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn इज इक्वल टू np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 क्यूब। सो यहाँ हम लोग का Sn का वैल्यू दिया है और बोल दिया है कि p और q कांस्टेंट है, ठीक है, और सो डैट द सीक्वेंस इज एन AP। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस जो है AP में है, और यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 100 टर्म फाइंड करना है। सो गाइस चलिए हम लोग करते हैं, इजी है। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि Sn होता है तो हम लोग An कैसे निकालते हैं। An निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ n की जगह में सब
n-1 पुट कर देंगे। सो n-1 p प्लस हाफ n-1 फिर n-1 q। सो ये हो जाएगा n-1 p प्लस हाफ n-1 यहाँ पे n-2, ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये सारे को इसमें पुट कर देते हैं। सो an इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा np प्लस हाफ n-1 q। ये हमारा Sn का वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, फिर माइनस इसका वैल्यू n-1 p प्लस हाफ n-1 n-2 q। सो ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। n प्लस हाफ n-1 q माइनस ये हो जाएगा n-1 p, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ n-1 n-2 q। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे p हमारा कॉमन जा रहा है। सो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, p n, यहाँ माइनस n-1, यहाँ हमारा हाफ भी कॉमन जा रहा है, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं, हाफ n-1 q माइनस n-1 n-2। ये q भी कॉमन जा रहा है तो इसको यही लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हाफ q कॉमन जा रहा है। सो यहाँ हो जाएगा p प्लस हाफ q n-1, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट में n, ये निकल गया, माइनस n-2। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ ये अकेला PQ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा n-n कट गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे P लिख दिए और यहाँ पे n-1 हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे कर लेते हैं, P प्लस हाफ n-1 इंटू 2q। 2q इसलिए क्योंकि ये कट जाएगा, हमारा प्लस 2 बचेगा और 2 को हम लोग एक q से इंटू कर दिए। ओके, और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इंटू होगा। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाइनली p प्लस n-1 q, ये कट जाएगा। सो हमारा an का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक काम करना होगा। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग an माइनस 1 करते हैं, यहाँ बताया था ना, शायद आप लोग को याद होगा। सो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग an प्लस 1 लेंगे। आप लोग an माइनस 1 भी ले सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे an प्लस 1 ले रही हूँ, n प्लस 1। चलिए इसका वैल्यू लिख लेते हैं पहले, an प्लस 1 का, p प्लस n प्लस 1 माइनस 1 q। सो ये कट जाएगा हमारा, तो p प्लस n q। तो हम लोग को d निकालने के लिए an प्लस 1 माइनस an, क्योंकि इस वाले से ये टर्म बड़ा है। सो हम लोग पहले बड़ा वाला लिखेंगे तब छोटा वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग an प्लस 1 का वैल्यू लिख लेते हैं, a p प्लस n q माइनस
n का वैल्यू p प्लस n माइनस 1 का q। सो यहाँ पे हमारा p कट जाएगा और कुछ भी कट रहा है शायद, हाँ, माइनस NQ माइनस Q। सो यहाँ हमारा सिर्फ Q बच रहा है क्योंकि ये कट गया। तो चलिए हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। सो गाइज आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस Q निकला है और Q यहाँ पे बोला था कि ये कांस्टेंट है, तो सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हमारा AP है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं ये जनरल टर्म की मदद से। सो हमारा जनरल टर्म निकला था AN इज इक्वल टू P प्लस n माइनस 1 Q। हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, हमारा फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग A1 कर देंगे, तो P प्लस यहाँ हमारा n की जगह 1 हो जाएगा माइनस 1 Q। ये 0 इंटू होगा Q से तो वो 0 ही होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म P निकला। सो लास्ट हम लोग को निकालना है 100 टर्म, तो A100 इज इक्वल टू P प्लस 100 माइनस 1 Q। सो हमारा ये हो जाएगा P प्लस 99 Q। फाइनली हमारा ये भी आंसर निकल गया है। सो गाइज चलिए आज के हम लोग 5 वर्ड्स देख लेते हैं। सो गाइज़ ये है आज के हमारे 5 वर्ड्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज मैंने इन सब में एग्जाम्पल भी लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारा वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निष्पक्ष। यहाँ पे एग्जाम्पल है ए बैंकर इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। इसका मतलब होता है एक बैंकर एक निष्पक्ष एडवाइस देने के लिए बाध्य होता है। मतलब कि मान लीजिए बैंकर से कोई एडवाइस मांग लेता है तो वो उस एडवाइस में अपना फ़ायदा बिना अपना फ़ायदा देखे हुए वो उसको सच्चा और अच्छा एडवाइस देगा। मतलब निष्पक्ष का मतलब होता है सबको बराबरी की नज़र से देखना। ठीक है, अब हमारा सेकंड है स्लम्प। स्लम्प का मतलब है गिरना। आई होप ये आप लोग को पता ही होगा, ये बहुत इजी वर्ड था। इसका एग्जाम्पल है सी स्लम्प्ड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। वो मतलब तकिए से फिसल के गिर गई। हमारा थर्ड वर्ड है कीन। कीन का मतलब है उत्साही। इस पे एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ अ कीन गार्डनर। मतलब कि उसको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो गार्डनिंग के लिए बहुत ही उत्साही है। हमारा फोर्थ वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का हम लोग बोलते हैं स्वदेशी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वी मीट इंडिजीनियस पीपल ऑफ सिबेरिया। इसका मतलब है कि हमने सिबेरिया में अपने देश के लोगों से मिला। ठीक है, अब हमारा लास्ट है गार्नर। गार्नर मतलब संचित करना। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस। हमारी पुलिस बहुत स्ट्रगल कर रही है एक सफिशिएंट एविडेंस को जुटाने के लिए। मतलब यहाँ सिंपल सा गार्नर का मतलब है जुटाना। तो आई होप गाइज आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग।